बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नए वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, रमजान और मुबारक में पाकिस्तानियों को एक बड़ी खुशखबरी मिल गई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया। ISI ने तारीख बदल कर रख दी। तुर्की में भी बड़ा ऑपरेशन। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कुछ गैर मामूली कामयाबियां मिल रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कामयाबी मिली है ये इंतहाई गैर मामूली है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ी मुसीबत पाकिस्तान से टल गई है। दोस्तों, पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में हाई वैल्यू टारगेट गुलजार इमाम उर्फ शंबे को गिरफ्तार किया है। गुलजार इमाम अस्करियत पसंद कल अदम तंजीम बलोच नेशनल आर्मी का बानी और रहनुमा है और ISPR के मुताबिक BNA बलोच रिपब्लिकन आर्मी और यूनाइटेड बलोच आर्मी के इंजमाम के वजूद में आई थी। बलोचिस्तान नेशनल आर्मी पंजगोर और नौशकी इलाके में कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों में मुलविस थी। ISPR के मुताबिक बलोच नेशनल आर्मी पाकिस्तान में दर्जनों दहशतगर्द हमलों का जिम्मेदार है और गुलजार इमाम 2018 तक बलोच रिपब्लिकन आर्मी में बरामदाग बुगटी का नायब भी रहा है। ISPR के मुताबिक गुलजार इमाम बलोच राजी अजोई सांगट की तश्कील में भी अहम किरदार अदा करता रहा और बलोच राजी अजोई सांगट का ऑपरेशनल सरबराह भी रहा। गुलजार इमाम के अफगानिस्तान और भारत के दौरे भी रिकॉर्ड पर हैं और ISPR का कहना है कि गुलजार इमाम को मुकम्मल मंसूबाबंदी के साथ एक कामयाब ऑपरेशन के बाद गिरफ्तार किया गया। इसकी गिरफ्तारी BNA और दीगर अस्करियत पसंद ग्रुपों के लिए बड़ा धचका है और इसके दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ रवाबित की भी छानबीन की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि गुलजार इमाम कितना ज्यादा खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने इसे हाई प्रोफाइल और कामयाब ऑपरेशन करार दिया है। दोस्तों, ISPR के मुताबिक ऐसी मालूमात मिली हैं जिसके मुताबिक दुश्मन मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने रियासत पाकिस्तान और इसके कौमी मफादात के खिलाफ काम करने के लिए उनका इस्तेसाल करने की भी कोशिश की। बताया गया कि कई महीनों तक मुख्तलिफ इलाकों में इंतहाई एहतियात से की गई मनसूबाबंदी के बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। गुलजार इमाम शंबे की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है और बलूचिस्तान के अंदर जो बदअमनी थी अब उसमें इस्तेहकाम के हवाले से उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बलूच नेशनल आर्मी ने गुलजार इमाम की गिरफ्तारी की इतला गुज़िश्ता साल एक इलामिया में जारी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ अर्सा कबल से गुलजार इमाम लापता हो गए थे, जिसमें तंजीम ने तहकीकात की और मुसद्दका शवाहिद से मालूम हुआ कि गुलजार इमाम गुमशुदगी के बाद पाकिस्तान के खुफिया इदारों की तहवील में है। गुलजार इमाम का ताल्लुक बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर प्रोम से है। उसने 2003 में तलबा सियासत में कदम रखा और उस वक्त वो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO ओमान ग्रुप में थे और फिर 2006 में BSO के तमाम धड़ों का इंतजाम हुआ और BSO आजाद का कयाम अमल में आया और BSO पंजगोर रीजन के वो सदर बने। गुलजार के भाई नासिर इमाम भी अस्करियत पसंद तंजीम मजीद ब्रिगेड, जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है जिसकी जानिब से बड़े पैमाने पे पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले हुए, उसका वो हिस्सा रहा और उसके बाद पंजगोर में गुज़िश्ता बरस FC हेडक्वार्टर पर हमले में वो हलाक हुआ था। BSO के खिलाफ जब हुकूमत पाकिस्तान ने क्रैकडाउन शुरू किया तो गुलजार इमाम पहाड़ों पर चला गया और उसने बलोच रिपब्लिकन आर्मी में शमूलियत इख्तियार की और उनका कमांडर बन गया। दोस्तों, ISPR के मुताबिक BRI का सरबराह बरामदाग बुगटी है और नवाब अकबर बुगटी की हलाकत के बाद यह अस्करियत पसंद तंजीम कायम की गई। BSO आजाद के मरकजी रहनुमा प्रधान बलोच का कहना है कि जब उस्ताद असलम अच्छू और बशीर जेब ने मरी सरदारों से लाताल्लुक होकर बलोच लिबरेशन आर्मी पर अपनी गिरफ्त मजबूत की और मुकामी फैसले लिए तो उससे मुतासर होकर गुलजार इमाम ने बलोच रिपब्लिकन आर्मी में पहले अपना धड़ा बनाया और उसके बाद बलोच नेशनलिस्ट आर्मी यानी BNA का कयाम अमल में आया। गुलजार इमाम ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि उसके बुनियादी इख्तिलाफात क़यादत की तरफ से हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात की कोशिश शुरू हुए। उसका कहना था कि जब तंजीमी और कौमी फैसले दरबारी लोग करेंगे तो वहां तंजीम और कौम को संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल दोस्तों, ये एक ऐसा दहशतगर्द गिरोह था, एक दहशतगर्द कमांडर था जिसने पाकिस्तान के अंदर खुसूसन बलूचिस्तान में बड़ी तबाही मचाई थी। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि दोस्तों गुलजार इमाम की गिरफ्तारी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और खुसूसन बलूचिस्तान के अंदर अमन अमान के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। दोस्तों, मैंने आपको गुज़िश्ता रोज भी बताया था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करने के मास्टरमाइंड जो भारत से ऑपरेट हो रहे थे वो दाइश के 3 अहम कमांडर अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान में उड़ा दिए हैं और उसके बाद अब अफगान तालिबान से बलूच अस्करियत पसंदों को भी अफगान तालिबान निकाल रहे हैं। अब इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो वो ईरान चले जाएं या फिर पाकिस्तान में रहें। ताहम ईरान की शराइत बहुत ज्यादा सख्त हैं।
दोस्तों दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से इंटेलिजेंस शेयरिंग और दीगर हमसाया ममालिक के अलावा तुर्की के अंदर भी इन दहशतगर्द तंजीमों से ताल्लुक रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है। भारतीय अखबार इंडिया नैरेटिव ने कहा है कि गुलजार इमाम को तुर्की में पकड़ा गया और उसके बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हवाले किया गया। तो इसका मतलब ये है कि इर्द गिर्द के ममालिक जहाँ पर भी ये दहशतगर्द गिरोह भागने की कोशिश करेंगे वहां पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उनका पीछा करेगी और उन तमाम के तमाम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। दोस्तों आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में जो कार्रवाइयां की जा रही हैं बड़ी खामोशी से की जा रही हैं, जिसमें दहशतगर्दों के छोटे छोटे सहूलतकारों को तो ठिकाने लगाने का काम जारी है, लेकिन दहशतगर्दों के बड़े कमांडरों का मारा जाना, पकड़ा जाना, ये बहुत बड़ी कामयाबियां कंसीडर हो रही हैं, क्योंकि जहां से इनकी डोरियां हिलाई जा रही हैं वहां से कला कमा करना इनका इंतहाई जरूरी हो गया था। और दोस्तों जो खुशाइंद बात है वो ये है कि अफगानिस्तान, ईरान या फिर तुर्की के अंदर इन दहशतगर्दों को जाए पनाह नहीं मिल पा रही। ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है जो आने वाले दिनों में खित्ते से दहशतगर्दी को खत्म करने में अहम किरदार अदा करेगी। और दोस्तों जो सबसे गैर मामूली चीजें वो ये हैं कि ये तमाम के तमाम दहशतगर्द कमांडर भारत की खुफिया एजेंसी RA के साथ न सिर्फ इन टच हैं बल्कि उनसे फंडिंग और ट्रेनिंग तक लेते हैं और फिर पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर देते हैं। दहशतगर्दी की कमर तोड़ने में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं और दे रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि इन बड़े बड़े दहशतगर्द कमांडरों के मारे जाने या पकड़े जाने के बाद आने वाले दिनों में वतन अजीज में अमन की फिजा कायम होगी और खित्ते से दहशतगर्दी का खात्मा होगा। दोस्तों इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि भारत खित्ते के अंदर दहशतगर्दों का ट्रेनिंग कैंप बना हुआ है। जिस तरह से पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने आलमी सतह पर कुछ डोजियर मूव किए थे, जिसमें भारत के अंदर दाइश और दीगर दहशतगर्द जमातों के हेडक्वार्टर्स कायम किए गए और वहां पर उनको ट्रेनिंग फराहम की जा रही है, और एक नहीं बल्कि भारत की मुतअद्दिद रियासतों के अंदर ये ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद हैं, जिस पर आलमी इदारों की जानिब से एक्शन तो लिया गया और तशवीश का इजहार किया गया, लेकिन कोई अमली कदम नहीं उठाया। और दोस्तों और आपको पता है कि म्यांमार ने भी भारत के अंदर हमला करके दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था और ये एयर स्ट्राइक की गई थी। दूसरी जानिब भारत आसपास के खित्ते के इलाकों के अंदर भी दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए अपना किरदार अदा करता रहा है। भारत की ऑन द रिकॉर्ड तमाम चीजें मौजूद हैं, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदों को पैसे दो, डायरेक्टली वहां पे जाने की क्या जरूरत है, इंतहा पसंदों को पैसे दो, उनकी ट्रेनिंग करो और पाकिस्तान के अंदर तबाही मचाओ, और ये सारा काम पाकिस्तान के अंदर हम करवा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे बरमला इजहार के बाद होना तो ये चाहिए था कि आलमी इदारों की जानिब से भारत का बायकाट किया जाता और उसको खित्ते के अंदर दहशतगर्दी फैलाने के इल्जाम में कटहरे में लाया जाता, लेकिन एक बड़ी मार्केट की वजह से तमाम के तमाम भारत के गुनाहों से पर्दापोशी आलमी अमनो अमान के लिए भी खतरा बनती जा रही है। दोस्तों हम मुतअद्दिद मरतबा आपको बताते जा रहे हैं कि न सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि इंटरनेशनल सतह पर बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी भारत ने दहशतगर्दों को प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन वहां पर नाकामी का सामना करना पड़ा। इसी वजह से अब आलमी सतह पर भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार के खिलाफ अब इक्का दुक्का बयानात भी आना शुरू हो चुके हैं। पहले जो मुकम्मल तौर पे खामोश होते थे, अब उन्होंने कम अज कम मुजम्मत करना शुरू कर दी है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।